हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज ये वाली वीडियो मिस कर दी तो यार आज आप अपने 15 से 16 नंबर मिस कर दोगे बोर्ड एग्जाम में। आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा क्लास 12 फिजिक्स के 2024 में बोर्ड एग्जाम में आने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों आपका संग्रह आप लोग के सामने लेकर आए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये कि आपको देखना ही चाहिए। तो देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको यहीं पर नीचे दिख रहा होगा, दिया हुआ है कि गॉस का प्रमेय की परिभाषा एवं इसका सूत्र लिखिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ाते हो तो फिर आप अपना घाटा खुद करते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला उत्तर यहाँ पर कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और विस्तार से समझते हैं इसको थोड़ा हम लोग। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गॉस की प्रमेय की हमें परिभाषा तथा सूत्र लिखना है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पकड़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है मान लीजिए परिभाषा, और आप केवल सूत्र लिख के चले आए तो वहाँ पर भी आपके नंबर कटने के चांसेस होंगे। तो करना क्या है यहाँ पर कि परिभाषा और सूत्र दोनों चीज़ें पूछी, तो पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, देखिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसका जैसे कि यहाँ पर आप लोग को नीचे सूत्र भी दिख रहा होगा, ये सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। इस सूत्र का मतलब क्या है कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ये जो है इसको हम लोग फाई बोलते हैं, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट होता है। सभी की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई कि क्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको जो मेन फॉर्मूला लिखना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है ये, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय का इतना ही आपको लिखना है। तो ये आपको 2 से 3 नंबर में देखने को मिलेगा एग्जाम में। और 4 मार्च को इसका फिजिक्स का एग्जाम होना है, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके पास, मुश्किल से 28 से 29 या 30 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं। तो वीडियो को फुल इन तक देखिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखनी है। क्या पूछ रहा है हमसे, धारिता की परिभाषा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, संधारित्र की धारिता की परिभाषा जो होती है वो परिभाषा हम लोग इसमें लिखेंगे। क्या होती है परिभाषा कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग को मिल जाएगा, C=Q/V। अच्छा, हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं धारिता को, हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग चाहो तो ये इस सूत्र से भी आप लोग परिभाषा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखिए क्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि किसी मतलब आवेश तथा दोनों प्लेटों के मध्य, नीचे वी लिखा होगा, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी बार बार कह रहे हैं आप लोग उससे स्किप मत करिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप लोग एक एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस वीडियो में। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, देखिए किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका मात्रक भी बताना है। तो हमको क्या बताना है, पहले देखिए चालक की पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या होती है और इसका मात्रक बताना है। तो सबसे पहले हम साइड में हेडिंग डाल लेंगे विशिष्ट चालकता। इसी तरह से आप करिएगा एग्जाम में भी। इसका उत्तर क्या है, देखिए किसी चालक के पदार्थ के व्युत्क्रम का उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जो विशिष्ट चालक होता है हमारा, वो क्या होता है, किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता के, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक सेकंड आप लोग ये देख लीजिए। पहले इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम लोग इसको आधा ना मतलब कि सिग्मा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा इसका मेन फॉर्मूला, किसी पदार्थ की हम लोग चालकता को अगर व्युत्क्रम कर दें, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, विशिष्ट चालकता हमें उसकी प्राप्त हो जाएगी। जिसके कि यहाँ तो मात्रा का आप लोग को नीचे दिख रहा होंगे, मात्रा क्या होता है, मोह मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर देखिए 2 आवेश आपको दिख रहे हैं, एक ये माइनस का क्यू दिख रहा है, एक यहाँ पर एक प्लस का क्यू दिख रहा है। तो इनके बीच की दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही इसकी डिफिनेशन क्या है, देखिए वैद्युत आवेश Q वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे होगे नीचे, P=Q×2L। तो ये Q क्या है हमारा, ये आवेश है, और ये 2L हमारी क्या है, ये दूरी है। यहाँ पर जैसे लिखा हो 2L×Q भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, हमें इसकी लिखना है परिभाषा और मात्रक इसका हमें लिखना है।
तो देखिए ज़्यादा टाइम आप लोग कम वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी आप लोग को समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग के पास भी समय कम है और तैयारी आप लोग को ज़्यादा करनी है। तो वीडियो को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। उत्तर क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है E=F/Q। आप ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख सकते हो, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत ही छोटी छोटी लाइनों में आप लोग के लिए क्वेश्चन हम लेके आए हैं, 3 से 4 लाइनों के क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि साथ में उसके फॉर्मूले भी आप लोग को दिखाए गए हैं, ताकि एग्जामिनर और अच्छे नंबर दे दे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक तथा विमा लिखिए। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, इसमें 3 चीज़ें पूछी हैं, परिभाषा, मात्रक और विमा। तो ये तीनों ही हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो ये जान लेते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाला कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, ये आपका कोई काल्पनिक पृष्ठ है और यहाँ से आपकी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं आपकी गुजर रही हैं, इसी को हम बोल रहे हैं वैद्युत फ्लक्स। जितनी संख्या में जितनी ज़्यादा ये गुजरेंगी उतनी ही ज़्यादा हमारा वैद्युत फ्लक्स जनरेट होगा। देख लेते हैं इसका। देखिए मात्रक इसका क्या है, नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम लोग φE से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक होता है इसका वोल्ट मीटर और विमा होती है इसकी M1L3T-3A-1। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कर रहा है यहाँ पर कि धारा घनत्व को समझाइए। तो धारा घनत्व क्या होता है, ये देखिए चैप्टर 5 में होगा। आपको कुमार मित्तल की अगर बुक्स आप लोग पढ़ रहे हो या फिर अवतार में देख रहे हो, तो चैप्टर 5 में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। क्या होता है इसमें, देखिए किसी धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को हम लोग वैधारा घनत्व कहते हैं। तो ज़्यादा समझने का टाइम नहीं है आप लोग के पास, आप लोग केवल रिविज़न करते चलिए, क्योंकि आप लोग को इसमें देखिए इस वीडियो के अलावा अगर आपको कोई इतनी सरल वीडियो कहीं मिल जाए यूट्यूब पे तो आप बताइएगा। क्या है कि सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर ये है कि इसको 2 से 3 लाइनों में आप लोग की परिभाषा लिखी है मैंने, और खुद बैठ के ये सारे फॉर्मूला लिखे हैं, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए, आप लोग को इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, इसका हम लोग नीचे मात्रक देख लेते हैं। क्या है मात्रक इसका है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या कर रहा है हमसे कि गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें परिभाषा इसकी ज्ञात करनी है। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। डिफिनेशन क्या है कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अववाह वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको, गतिशीलता को। तो गतिशीलता का यहाँ पर नॉर्मली सा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, μ=VD/E। तो ये जितने क्वेश्चन आप लोग को बताएं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा टाइम कम है, इसलिए आप लोग के लिए केवल ये पार्ट 1 पाया है। बट पार्ट 2 बहुत ही जल्द हमारा आने वाला है। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाला पार्ट बहुत ही जल्दी, और क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइक आप लोग करोगे उतनी जल्दी हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे। इसके पूरे बुक का आपके लिए बनाया जाएगा पार्ट, ताकि ऐसे ही छोटी छोटी डिफिनेशन जो आप लोग को होंगी, जो आप लोग नहीं पढ़ पाए हो या आप लोग से छूट गई होंगी, तो सभी इंपॉर्टेंट वीडियो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलेंगी। बस शर्त ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।